हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो पर कवर करेंगे झारखंड चौकीदार से संबंधित महत्वपूर्ण मैथ के एमसीक्यू टेस्ट। फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पर मैथ के जो है 10 सवाल देखने को मिलेगा और सारे सवाल जो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर एग्जाम को आधार बनाकर यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। यानी आपके जो एग्जाम पर जो है यही सवाल जो है इसी प्रकार के सवाल जो आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप 10 मैथ के अंत तक बने रहिएगा और जो आपके 10 सवाल में से कितने सवाल सही होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर जो है सवाल 5 से 6 सवाल जो है गणित के पूछे जाएंगे झारखंड चौकीदार पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है कि यदि 432 P1 9 से पूर्णतः विभाजित है तो P का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है P का मान ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 4, 3, 2 और यहाँ पर P है 1 है। यानी यहाँ पर हम P के जगह पर ऑप्शन के अनुसार से दिए हुए संख्या में से कौन सी संख्या रखेंगे जो 9 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए इसे कटाते हैं। 9 से इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 9 4 4 बार में चला जाएगा, 9 5 45, लेकिन यहाँ पर 43 है तो 4 बार पर इसे काट देगा। 9 4 क्या हो गया 36, तो बच गया आपका यहाँ पर 7 बच गया। तो यहाँ पर 7 आ गया तो ये 72 हो गया। यहाँ पर इससे काट देंगे 8 से 9 8 72, 8 से ये कट गया। लेकिन यहाँ पर तो पूरा करेंगे, यहाँ पर P पर कौन सा संख्या रखेंगे कि जो है यहाँ पर 9 से विभाजित हो। तो ऑप्शन के अनुसार से अगर फ्रेंड्स 1 रखेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 9 का घर में तो 11 नहीं आ रहा, यानी 9 से विभाजित नहीं होगा। अगर 8 रखते हैं तो 81 होगा, यानी 9 से यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 9 9 81, यानी हमारा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर पी के जगह पर हम 8 रखते हैं तो यह जो है पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो चलिए एक बार 8 रखकर मैं दिखाता हूँ। जैसे हो गया 4, 3, 2 और P के जगह पर क्या रखेंगे मान 8 रखेंगे तो हो गया 8 और 1। इसे जब 9 से विभाजित करेंगे तो देखिए पूरा कट जाएगा। हो गया आपका 9 4 36, बच गया 7 तो 72 हो गया, 9 8 72 डबल, इसके बाद 81 है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 9 81। तो ये पूरा विभाजित हो गया 8 से। और फ्रेंड्स इसका एक नियम भी है कि 9 से विभाजित करने का नियम होता है कि जो दी गई संख्या है वह जो है 9 का कुल योग जो है 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 और 3 को अगर हम जोड़ देंगे 4 + 3 + 2 और P की जगह पर अगर हम 8 लेते हैं तो जोड़ दिया 8 + 1। जब इसका कुल योग करेंगे तो 4 3 7 हो गया, 7 2 9 9 8 17 और 1 18, यानी 18 ये क्या है 9 से विभाजित है। 18 जो है 9 से विभाजित है, यानी जो है आपका इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा P के स्थान पर 8 आ जाएगा। तो आपका 8 आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो फ्रेंड्स 100 पर जो आपको कौन सी छोटी संख्या जोड़ना है, यानी मान लीजिए कि 100 पर हम x जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स 6 को अगर हम 16 से गुना करते हैं तो 16 6 क्या हो जाएगा तो 96 हो जाएगा। एक संख्या हो गया आपका 96 जो 100 से छोटी है और 100 से बड़ी संख्या, क्योंकि यहाँ पर बोला है 100 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो हम किसी संख्या पर जोड़ेंगे तो वह उससे बड़ा हो जाएगा, यानी 100 से जो है आपका वह संख्या जो है बड़ी होगी। तो अगर हम 6 को 17 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 6 102 हो जाएगा। यानी हमारा जो है 100 से बड़ी संख्या 102 है जो कि 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 100 पर अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये आपके जो है इन 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 17 बार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सूत्र होता है कि अगर हम विषम प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे तो इसका हो जाता है आपका n², यानी जितना भी संख्या बोलेगा यानी संख्या का जो है हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे संख्या का स्क्वायर, यानी उसे n² हो जाएगा। यहाँ पर 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बोला है तो इसलिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 225। 15 का स्क्वायर 225। अगर विषम संख्या का पूछेगा तो जितनी भी संख्या पूछेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 225। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 70 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, चलिए इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर आयत का जो परिमाप दिया हुआ है, आयत का परिमाप यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आयत का परिमाप दिया हुआ है 70, लेकिन आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 ब्रैकेट L + B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई दिया है हमारा 70। तो लंबाई यहाँ पर कितना दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई 4:3 है। तो यहाँ पर इसे जोड़ देंगे और x मान लेंगे फ्रेंड्स, संख्या पर x लगा देंगे। जब हमें जोड़ घटाव या गुना भाग करना हो तो संख्या पर जो x मान लेते हैं। तो 2 ब्रैकेट हो गया, इसके बाद हो गया हमारा 4x + 3x बराबर हो गया 70। तो यहाँ पर 4x और 3x कितना हो गया 7x, और यहाँ हो गया 7x को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा तो 14x हो जाएगा। यानी हमारा जो हो गया 14x बराबर दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। तो x का मान निकल कर क्या आ जाएगा, तो इसको जब इससे घटा देंगे तो
70 यहाँ पर आ जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5, यानी x बराबर 5 निकल गया। तो यहाँ पर हमारा संख्या हुआ था लंबाई 4x और चौड़ाई जो था 3x था। तो इसको जब 5 से गुना कर देंगे तो हमारा लंबाई निकल कर आ गया 5 गुना 4। क्या निकल कर आ जाएगा? 5 गुना 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और चौड़ाई आ जाएगा 15। तो हमारा 20 और 15 लंबाई और चौड़ा हो गया। यहाँ पर चौड़ाई पूछा है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो 15x, यानी 15 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट सवाल है 5वां प्रश्न कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपया है तथा एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपया देता है, तो छूट प्रतिशत क्या है यह ज्ञात करना है। यानी फ्रेंड्स अंकित मूल्य को कहते हैं एमपी, यानी मार्केट प्राइस। तो हमारा एमपी कितना है, यानी मार्केट प्राइस कितना है? 650 रुपया है और वह खरीदता है कितना पर? इसके लिए 585 रुपया देता है, यानी क्रय मूल्य हो गया। सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया कितना? 585 रुपये पर। तो कितने रुपये कम पर खरीदता है? तो ये इसमें घटा देंगे, 10 में 5 गया 5, यहाँ पर 4 में 60 गया, 14 में 60 गया तो बच गया 6, यानी 65 रुपये की छूट पर खरीदता है। तो हमारा जो 65 है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रतिशत पूछा है। रुपया में तो निकल गया कि 65 रुपया कम पर खरीदता है, लेकिन ये जो 65 रुपया कितना प्रतिशत के बराबर है, तो 65 का प्रतिशत निकालेंगे। 65 जो है 650 मूल्य था, तो 650 का कितना प्रतिशत है, इसको प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 65 से काट देंगे डायरेक्ट, 65 1 के 65, यहाँ पर 10 बच गया, यहाँ नीचे का 1 0 कट गया, यानी हमारा क्या निकल गया? 10। यानी छूट प्रतिशत क्या है? तो 10% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10%। वह कितने परसेंट की छूट पर खरीदता है? तो 10% की छूट पर उस वस्तु को जो है खरीदता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है यदि B/A 2/3 है तथा A/C 5/7 है तो A+B/B+C क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसे बनाने का तरीका देख लीजिए। इसको लिख देंगे B/A। B/A दिया हुआ है कितना? 2/3 दिया हुआ है। इसके बाद ये हमारा A/C, A/C इसे लिख देंगे कितना है? 5/7 लिखा हुआ है। अब इसे ऐसे बनाएंगे फ्रेंड्स, B है तो पहले इसे B को लिखेंगे और A जो है ना, ये फ्रेंड्स ये सामने वाला जो है मिलना चाहिए। तो यहाँ पर B/A/C हो गया। अब इसे गुना कर देंगे, 5 दूनी कितना हो गया? तो 5 दूनी हो गया आपका 10 हो गया। फिर इसके बाद अब इससे गुना करेंगे, 5 तिया हो गया 15, इसके बाद हो गया 7 तिया 21 हो गया। यानी हमारा ये हो गया पहला वाला B है, यहाँ पर B का मान हो गया आपका 10, A का मान हो गया 15 और C का मान हो गया 21। अब ये जो हो गया फ्रेंड्स, लेकिन अब हमें पूछा A+B का मान क्या होगा और B+C का अनुपात क्या होगा? A और B कितना हो जाएगा? A और B ये दोनों है तो इसे जोड़ देंगे, 15 और 10 25। A और B का मान हो जाएगा 25 अनुपात, और यहाँ पर B+C, तो B है यहाँ पर 15 और C है B कितना दिया है? 15 और C है 21। तो 15 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 1 16 हो गया, 16 और 20 हो गया आपका 36, यानी 25/36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 25, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25/36 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? फ्रेंड्स बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। इसी तरह के सवाल आपको जो एग्जाम पर आएंगे बहुत ही इजी लेवल के। तो 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो इससे कुल योग निकाल लेते हैं। तो 20 संख्याओं का औसत 30, तो कर दिए 20 गुना 30, कितना निकल गया हमारा? 600 निकल गया। अब है अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है। अब हमारा फिर 30 संख्याओं का औसत कितना हो गया? ये 50 है। ये हमारा औसत दिया यानी एवरेज दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारा नंबर दिया यानी संख्या दिया हुआ है। तो क्या हो गया? 5 या 1500, इधर 1500 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा? 2100 हो गया। और बोला है कि सभी संख्याओं का औसत, तो सभी संख्या यानी कुल संख्या मेरा कितना है? 30 और 20 50 संख्या है। अब 2100 को क्या करेंगे? 50 से डिवाइड कर देंगे। 2100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट गया, फिर 5 से काट देंगे, 5 4 20 हो गया, 5 चौके 20, और यहाँ पर बच गया आपका 1, तो 5 दूनी 10, यानी कुल संख्याओं का औसत जो है हमारा निकल कर आ गया 42। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 42। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर टाइपिंग इधर उधर हो गया है। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत पूछा है। तो इसे लिख लेते हैं, 10 वस्तुओं का क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 CP यानी क्रय मूल्य। 10 क्रय मूल्य बराबर जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 15 SP के बराबर है। तो हमारा CP हो जाएगा इधर वाला। तो CP हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? CP हो गया 15 और SP हो गया
10। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि जब हम वस्तु को जो है 15 में खरीदे हैं और 10 में बेचे तो हमें क्या हो गया, 5 रुपये की हानि हो गया। कितने रुपए की हानि होता है, तो 5 रुपये की हानि हो गया। तो हानि किस में से होता है, क्रय मूल्य में से। तो क्रय मूल्य हमारा 15 है, तो इसे 15 से इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ये हमारा हानि प्रतिशत बटे क्रय मूल्य गुना प्रतिशत बनाने के लिए कर देंगे 100 से गुना। तब इसे 5 से काट देंगे, 5 या 15, यानी हमारा क्या निकल कर आ गया, 100/3 निकल कर आ गया। 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो 33। 100/3 को जब 3 से 100 को भागा लगाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 33.33%, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 33.33% के बराबर जो है हानि होता है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है अंडर रूट 1500 प्लस अंडर रूट 441 का मान क्या है। ये फ्रेंड्स ऐसे रहेगा। तो इसे लिख देते हैं एक बार फिर से, 1500 प्लस अंडर रूट हो गया आपका 441, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो फ्रेंड्स 441 जो है किसका, 441 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम लिख देंगे 1500 प्लस इसका रूट हटा दिया तो इसका 21 निकल गया। अब हमारा क्या बन गया, अब हमारा बन गया 1521। तो 1521 जो है यह किसका वर्गमूल है, तो फ्रेंड्स इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 39 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 39। 39 का स्क्वायर होता है 1521, यानी 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो 39 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और आज का हमारा अंतिम सवाल है, 10वां सवाल है, पी, क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला 40 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, क्यू अकेला 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो वही कार्य जो आर अकेला कितना दिन पर करेगा, यहाँ पर छूट गया है। तो आर बराबर निकालना है आपको, आर जो है कितना दिन पर कार्य को पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स इसे बना लेते हैं। पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिन पर करते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर मिलकर किसी कार्य को कितना दिन पर करते हैं, तो ये करते हैं 20 दिन पर। इसके बाद है हमारा कि पी अकेला कितना दिन पर करते हैं, तो पी अकेला करते हैं 40 दिनों पर और क्यू अकेला करते हैं 60 दिनों पर। फ्रेंड्स तो ये तो हमारा टाइम दिया हुआ है, तो हम इसका क्षमता निकाल लेते हैं। सबको जो है इसका एलसीएम लेकर 20, 40 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20, 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 120। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो फ्रेंड्स जो हमारा कार्य जो है यानी समय को जो है जब एलसीएम से भागा लगाएं तो उसका क्षमता निकल जाएगा। तो पी क्यू आर जो है 20 दिन पर करता है, तो इसका 120 करने में तीनों को कितना लगेगा, तो इसका क्षमता निकल कर आ जाएगा 6 आ जाएगा, 20 6 120, और इसका निकल कर आ जाएगा पी का 3 और क्यू का निकल कर आ जाएगा 2। तो यानी क्यू अकेले अगर करेगा तो 2 दिन पे करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता जो है 2 है से 60 है, ये 60 दिन पे करता है, तो 120 टोटल काम है, तो ये कितने दिन में करेगा, 2 दिन पे। अब पूछा है कि आर अकेला कितना दिन पर करेगा, तो यहाँ पर पी क्यू आर तीनों मिलाकर 6 है। तो यहाँ पर पी अकेले करता है 3 दिन पे, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी अकेला 3 दिन पर करता है और क्यू 2 दिन पे करता है। तो 3 और 2 इधर 5 हो गया, और तीनों मिलाकर 6 दिन पे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर अकेले जो है पूरे कार्य को आर की क्षमता 1 है। तो जब आर का क्षमता 1 निकल गया, क्योंकि फ्रेंड्स हमको पता चल गया ना कि पी यहाँ पी का क्षमता 3 है और क्यू का क्षमता 2 है, तो दोनों का मिलाकर 5 हो गया, लेकिन तीनों का मिलाकर क्षमता जो यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो आर का क्षमता 1 निकल गया। तो टोटल काम हमारा 120 है। तो 120 काम को आर अकेले करेगा, क्षमता 1 है, तो कितना दिन लग जाएगा, 120 दिन ही लग जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन पर जो है आर अकेले करेगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 10 MCQ टेस्ट जो है कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स आपका 10 मैथ के सवाल में से कितने सवाल सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह मैथ के सवाल अगर आपको चाहिए चौकीदार स्पेशल के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।